नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो अब ऐसा लग रहा है कि लोगों की जान बहुत ही सस्ती हो गई है। जी हाँ, और ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ऐसी आ रही है कि वन प्लस नॉट 2 को लेकर के, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि तीसरा फ़ोन ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है और इस बार वन प्लस गलत हत्थे चढ़ गया है। जी हाँ, गलत हत्थे चढ़ गया है। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि इस बार जिनके पास ये फ़ोन ब्लास्ट हुआ है वो एक लॉयर है। उसके पहले जो दो ब्लास्ट हुए थे, थोड़ा इसको बीच में रखूं थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो दो जो ब्लास्ट हुए थे वहां पर ब्रांड ने ऐसा बोल करके मतलब हाथ खाली कर लिया कि उनका यूसेज पैटर्न सही नहीं था या फिर बंदे ने फेक इंफॉर्मेशन फैलाई, ऐसा कुछ कह करके वो निकल लिए। अब यहां पर वन प्लस की यहां पर मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि इस बार जो ब्लास्ट हुआ मिस्टर गुलाटी वो एक लॉयर है और उनका साफ कहना है कि भाई आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सैमसंग की अगर हम बात करें तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक यूनिट, आई थिंक एक यूनिट ही सिर्फ ब्लास्ट हुआ था और ब्रांड ने सारा का सारा हैंडसेट मार्केट से रिकॉल करा लिया था कि ये कितनी बड़ी बात है। तो आप ये समझ सकते हैं डिफरेंस कि जब कोई ब्रांड आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है और वहां पर जब आपको सारी चीजों को एक ब्रांड वैल्यू के साथ देता है तो उसको वो लोग फुलफिल भी करते हैं, जो कि सैमसंग ने यहाँ पे किया हुआ था पास्ट में। और सैमसंग ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस चीज को रिकॉल किया, सारे यूनिट्स को रिकॉल कर लिया मार्केट से, क्योंकि सैमसंग का ऐसा मानना था कि भाई इंसान की जान से ज्यादा महंगा और कीमती चीज कुछ और नहीं है। लेकिन वन प्लस यहां लग रहा है ऐसा कि वन प्लस को सिर्फ पैसा 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 चाहिए और कोई मतलब नहीं है, उनको किसी भी कंज्यूमर के जान से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए वन प्लस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वन प्लस अगर मैं बात करूं तो वन प्लस का पहला फोन जो मैंने इस्तेमाल किया था वो था वन प्लस नॉर्ड। उसके बाद मैंने वन प्लस नॉर्ड 2 इस्तेमाल किया और अगर मैं वन प्लस नॉर्ड मेरे साथ ज्यादा समय तक मैंने इस्तेमाल किया था तो नॉर्ड के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा आपको। मैंने पास्ट में नॉर्ड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए थे, नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए आप लोग। सच्चाई की कोई कीमत नहीं है आज के समय। आप अगर कितना भी सच बोल लो कोई भी नहीं सुनने वाला है इस चीज को। सब लोग ऐसे धिक्कार करके निकल जाते हैं जैसे कि भाई आप कौन सी खेत की मूली हो। वन प्लस नॉर्ड जब मैंने इस्तेमाल किया था वो था समर के आसपास का समय था और मैंने यहाँ पर वीडियोस में बताया था कि वन प्लस में नॉर्ड में जो है बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है और कैमरा अगर आप ऑन करो तो काफी बार कैमरा भी ओपन नहीं होता और एक एरर सा लिखा हुआ आता है कि भाई द डिवाइस इज टू हॉट या फिर कुछ हीटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आते थे। तो जब मैंने ऐसी चीजें बताई पब्लिक को तो पब्लिक वाज लाइक, व्यूअर्स वे आर लाइक कि भाई तेरा यूनिट खराब होगा, तुझे ऐसी चीजें दिख रही है, तू कौन, ये कौन, वो कौन, वन प्लस बड़ी कंपनी है। तो मैं बोला ठीक है भाई, मेरे को सच का साथ देना, मुझे सच ही बोलना है बिकॉज ना मैं ब्रांड से पैसे खाता हूं ना ही मैं ब्रांड से यूनिट लेता हूं। जो भी व्यूज आते हैं, जैसे आते हैं, नहीं आते हैं, उसके हिसाब से मैं परचेस करता हूं। जो भी मेरे पॉकेट में यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा पॉकेट अफोर्ड कर सकता है, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर के आता हूं। बट अब आप क्या बोलेंगे, वन प्लस यहां पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि भाई उनके फोन में सच में प्रॉब्लम है। अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो भी चीजें अभी आप देखोगे तो अभी रिसेंट के टाइम में यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ब्रांड है जैसे ओप्पो, वीवो और वन प्लस, रियलमी, ये सारे के सारे ब्रांड्स इंडिया में जितने भी थोड़ा 18-20 हजार या उसके ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में अगर चले जाते हो तो सारे फोन से 50 वॉट, 65 वॉट, 60 वॉट ऐसे आपको चार्जर्स दे रहा है। तो दैट मीन्स की चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। वहीं अगर दूसरे ब्रांड्स को अगर आप देखोगे जैसे कि आप देख लो सैमसंग को, रेडमी को, ये ऐसे ब्रांड्स हैं, शाओमी मी को देख लो आप, ये ऐसे ब्रांड हैं जो अभी भी 30-33 वॉट तक मैक्सिमम। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो पोको में आपको एकलौता 67 वॉट का दिखता है। आई थिंक किसी और दो डिवाइसेस में है, मी 10T और ऐसा कुछ है, मुझे जो भी कमेंट में बताइएगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अब इसके ऊपर हमें थेसिस नहीं करनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फोन जो इन ब्रांड के आ रहे हैं वो कम चार्जर के, मतलब कम वॉट के चार्जर आ रहा है, 30 वॉट 33 वॉट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में। लेकिन अगर जैसे आप रेडमी या फिर बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जाते हैं, रेडमी को छोड़ करके, तो सभी में 50 वॉट के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब ऐसी चार्जिंग टेस्ट होती है, जब क्वालिटी चेक होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नो डाउट ब्रांड्स बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आती है। तो वन प्लस जैसी ब्रांड कहां पे चूक गई जो कि इतना ज्यादा फ्लॉज आ रहा है इनके हैंडसेट्स में, ब्लास्ट हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो ट्विटर पे एक घमासान सा छिड़ा हुआ है,
पब्लिक यहाँ पे ट्विटर पे मतलब गुलाटी जी को भी सपोर्ट किया जा रहा है। बट ऑब्वियस आई थिंक गुलाटी जी जो यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे डाले थे। और बट ऑब्वियस कि उनका हक बनता है कि भाई जो चीज के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं उसको यहाँ पर उनका मिलना चाहिए रिजल्ट। और जब वो चीज में प्रॉब्लम आ जाती है तो बट ऑब्वियस कि कंज्यूमर को हक है। अब मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स की ऐसी हाल है कि भाई उनको कंज्यूमर फोरम के नाम से डर लगता है, जाना नहीं चाहते हैं, या फिर जिनकी अप्रोच नहीं है। नो डाउट ब्रांड यहाँ पे दबाने की भी कोशिश करती है, जैसे वन प्लस का भी साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वन प्लस यहाँ पे कंज्यूमर्स को दबाने की कोशिश कर रही है। पहला वाला केस को झुठला दिया, दूसरे वाले केस में कुछ कंपनसेशंस वगैरह ऐसा कुछ दे करके निकल लिए, और तीसरे वाले में तो भाई साहब ये तो लॉयर ही निकले हैं, तो इनको सब कुछ पता है कि भाई नियम कानून क्या, कहाँ लूप होल है, क्या तोड़ना है, कैसे मरोड़ना है, ब्रांड के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीजें लेकर के ये लोग आ चुके हैं। और गुलाटी जी जो यहाँ पे कर रहे हैं उनका सिंपल सा है कि भाई वन प्लस नोड 2 जो है, तो यहाँ पे वन प्लस को रिकॉल करना चाहिए। सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड ने भी यहाँ पे रिकॉल किए हुए हैं और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं 90s के समय की अगर बात करूं तो नोकिया के 1100 और 3310 के यूनिट्स में भी बैटरी की प्रॉब्लम आई थी BL5C को लेकर के, और वहां पर नोकिया ने सारे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी यहां पर चेंज किया था, रिप्लेस किया था। तो पास्ट में अगर हम बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स की ओर अगर जाएं तो यहाँ पे साफ दिखता है कि वो अपने कंज्यूमर के ध्यान रखते थे और कंज्यूमर के बारे में सोचते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे मतलब टेक इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे जो लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ये पैसे के इतने भूखे हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऑलरेडी पास्ट में मल्टीपल टाइम्स मैंने बोला हुआ है आप लोगों को कि भैया यहाँ पे देख लो, दुनिया बहुत ही जालिम है और बहुत ही खराब है, उनका पॉकेट भरना चाहिए, दूसरों का क्या हो रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई यहाँ पे एक्सक्यूज दे रहा है कि इंडोर कंडीशंस के अलग माहौल होते हैं इस्तेमाल करने के, कोई यहाँ पे अलग एक्सक्यूज दे रहा है कि भाई आउटडोर के यहाँ पर अलग इस्तेमाल, मतलब कुछ भी XYZ। कोई बंदा यहाँ पे 3 अलग अलग हैंडसेट्स पूरे दिल्ली में से खरीद करके लाता है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई वन प्लस के फोन्स अच्छे हैं। भाई तो हद होती है, कुछ तो आप अपना ईमान रखो, कुछ तो मतलब इतना क्या आप अपना ईमान धर्म बेच खाए हैं। इतनी ज्यादा अजीब बात है ये और विडंबना वाली बात है कि इतने बड़े ब्रांड जब उनसे गलती हुई है तो ब्रांड नीड्स टू रिकॉल द डिवाइस फ्रॉम द मार्केट, अपने प्रोडक्शंस को बंद करना चाहिए क्योंकि उनके मोबाइल फोन में ही प्रॉब्लम्स है। अब समझने वाली चीज है कि आप समझो एक चीज को, मोबाइल फोन ऐसी चीज है जो घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वन प्लस नोड 2 की जो स्थिति अभी दिख रही है उसके हिसाब से मान लीजिए किसी बंदे ने अपने बच्चे को फोन दे दिया है खेलने के लिए और उसके हाथ में अगर वो ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं अपनी अगर खुद की बात करूं तो मेरा फोन मेरा बच्चा भी इस्तेमाल करता है, मेरी वाइफ भी इस्तेमाल करती है, मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो फोन अगर किसी बच्चे के हाथ में अगर ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बहुत बड़ी बात है। और वन प्लस को यहां माफी मांग करके मार्केट से सारे के सारे फोन्स को, यूनिट्स को रिकॉल करना चाहिए और प्रोडक्शन को बंद करना चाहिए। और अगर वापस ही देना है आपको तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आपके पास रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कहां हो रही है। या तो कहीं पर कंपोनेंट्स में शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर हीटिंग की वजह से कोई कंपोनेंट यहां पर जल जा रहा है। आपको समझना होगा इंडिया इज ए वर्सेटाइल कंट्री और यहाँ पर वेदर्स, रिलीजन, लैंग्वेज, मल्टीपल तरह की चीजें, और वेदर तो सबसे ज्यादा बदलता है। रात में ठंडी, दोपहर में सर्दी और शाम में बारिश, ऐसी वाली हालत होती है इंडिया में। तो जब आप फोन इंडिया में लाते हैं तो आपको इंडिया का वेदर को ध्यान में रख करके यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फोन्स में ये प्रॉब्लम है। अभी Oppo Reno 6 की अगर मैं बात कर लूं, मेरा डेली ड्राइवर है और अभी रिकॉर्डिंग भी उसी कैमरा से, उसी के मोबाइल से मैं कर रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि Reno 6 में भी एक प्रॉब्लम है, जब आप कैमरा इस्तेमाल करो 5 से 10 मिनट तक तो एक्सट्रीम हीट होने लगता है। तो भाई ब्रांड्स को समझना चाहिए, फीचर दे देते हैं, फीचर देने का मतलब ऐसा नहीं कि हमें अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हमने कर लिया है। हमने आपको पैसे दिए, वो फीचर ना दोगे तो चलेगा, एक फीचर कम चलेगा मुझे, लेकिन यह हीटिंग नहीं चाहिए हमें फोन में। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रांड को ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोग होशियार हैं ही, चालाक हैं ही, समय वो नहीं रहा कि अब कोई आके कुछ आपको चिपका जाएगा, लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ दी 70 to 80% पब्लिक ऐसी है कि उन इन्फ्लुएंसर्स के बात में आ जाता है। यू हैव टू वर्क एज ए जर्नलिस्ट, जो शर्मा जी ने आज अपने वीडियो में बोला है, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि अभी भी ऐसी इंडियन कम्युनिटी में ऐसे टेक यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। बाकी आपकी राय, आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जरूर करके जाइए और ऐसे प्यार देते रहिए, बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।